हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करता हूँ आपके सामने कि इंटीग्रेशन की जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की या डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज आती हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करता हूँ और बताता हूँ उसको। हेडिंग ये रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। मतलब निश्चित समाकलन के गुणधर्म, निश्चित समाकलन जिनकी वैल्यू निश्चित होती है, लिमिट वाले, उनकी बात करते हैं। निश्चित समाकलन के गुणधर्म, इसमें क्या करना चाहिए सर? देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सर पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है जीरो से या फिर ए से बी एफ एक्स डी एक्स आता है हमेशा बराबर किसके? ए से बी एफ ऑफ टी और डी टी। मतलब इसका और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम आता है। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर आप है ना फंक्शन में एफ ऑफ एक्स ले ले और एफ ऑफ टी ले ले, मतलब वेरिएबल को चेंज करें, लिमिट सेम आए तो इंटीग्रेशन का हमेशा दोनों का वैल्यू सेम आएगा। फॉर एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं, जैसे या फिर मैं एक बार प्रूफ देने की कोशिश करता हूं। प्रूफ की बात करें तो अगर मैं x बराबर टी मान लूं तो अगला स्टेप डिफरेंशिएशन का dx बराबर dt हो जाएगा। जैसे अपन चलते हैं तो मैं एक बार LHS उठाता हूं इसका और इसमें देखता हूं a से b x बराबर t है, तो ये हो गया मेरा ft और dx की जगह dt। देखो हम लेके ये चल रहे हैं, मिल ये रहा है और इसको हम यही तो लिख पा रहे हैं, तो वही a से b f of x dx। या फिर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल f of x बराबर x मान लिया, तो आप a से b x dx का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ये f of x बराबर x है, तो क्या आना चाहिए? x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और यहां से वही a से b। जब इसका लिमिट निकालेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही काम करता हूं मैं, फंक्शन चेंज करता हूं, फंक्शन वही रहने लगता हूं लेकिन मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूं इसका। x की जगह मैं t ले लेता हूं, तो f of t बराबर t मान लिया मैंने। तो यहां से क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ टी बराबर टी है तो आई बराबर इंटीग्रेशन ए से बी टी डी टी का वैल्यू निकालते हैं। इसका होता है इंटीग्रेशन टी का टी स्क्वायर अपॉन में 2 और ये हो जाएगा ए से बी, तो इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। देखो स्टूडेंट्स, आंसर तो अभी भी सेम आ रहा है ना, तो ध्यान रखो एक बात, प्रॉपर्टी इसी का मतलब यही है, अगर वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए और लिमिट सेम रहे तो इंटीग्रेशन हमेशा सेम आता है, आंसर सेम आता है इसका। ठीक है, जब जब जरूरत पड़ेगी हमको क्वेश्चन में तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनमें जरूरत पड़ती है, तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी इसका ये बोलती है कि सर प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसको P2 से डिनोट कर रहा हूं, अगर मेरे पास में a से b फंक्शन दे रखा है और ये मेरा इंटीग्रेशन सोल्व करना है इनको, तो वो होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ b से a f ऑफ x dx। मतलब क्या हुआ इसका? अगर आपके पास में फंक्शन दे दिया fx, यहां पे भी fx है, लिमिट a से b दे दी, लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट हमको दे दी हमको a, और ऐसे ही अपर लिमिट क्या दी है? अपर लिमिट दे दी b। तो ये कह रहा है अगर आपको लिमिट चेंज करनी है, ये a से b है, आपको b से a करनी है, तो एक माइनस लगा दीजिए आगे और फंक्शन एडिटिव रहने दीजिए, आपका सेम आंसर आएगा एकदम। फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी बात कर लूं आपके सामने, मैं इसका सॉल्यूशन मान के चलता हूं कि इंटीग्रेशन a से b f(x) और dx है ना, ये सोल्व होने के बाद इसका जो इंटीग्रेशन है f(x) dx का, वो कैपिटल f(x) आता है, मान के चलते हैं ऐसा। और उसका जब मैं लिमिट लिखूंगा तो a से b ऐसा लिख सकता हूँ fb माइनस f, जो अपन करते हैं ना, पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर उसके बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। चलो, क्या मैं fb माइनस a को ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके fa माइनस fb, और इसके बाद मैं ऐसा लिख सकता हूँ fx। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा लिख पा रहा हूं इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने इसमें a रखा होगा अपर लिमिट को, जब भी मेरे को ऐसा मिला होगा, इसमें b रखा होगा माइनस लगा के, जब भी मेरे को ऐसा मिला होगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, है ना। तो माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, जब अपर लिमिट इसका a हो गया, a से b, और या फिर b से a अपन उल्टा बोल रहे हैं तो f(x) dx। देखना स्टूडेंट, लेके हम ये चीज चल रहे हैं और मिल ये चीज रही है, मतलब a से b अगर हम लेके चल रहे हैं तो उसका नेगेटिव मिल रहा है b से a, ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो हम ऐसे देख सकते हैं, अगर मेरे को लिमिट आपस में चेंज करनी हो तो हम नेगेटिव लगा के
हमेशा उस लिमिट को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, इतना काम करना है। और कभी जरूरत पड़े ऊपर नीचे लिमिट करने की या कोई मेरा टर्म कैंसिल हो रहा हो तो हमें काम करते हैं माइनस को बाहर लगा के उसका ए से बी में चेक कर सकते हैं, लिमिट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो एक बार तीसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, तीसरे प्रॉपर्टी पे आए हम। तीसरे प्रॉपर्टी बोल रहा है, खुद देखो एक बार आप, P3 इसी से मिला हुआ प्रॉपर्टी है। अगर मैं एक इंटीग्रेशन खुद से खुद में सोल्व करता हूं f of x dx तो आंसर क्या आता है, 0। क्यों आएगा, फिर वही बात, अगर मैं इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का बिना लिमिट के मैं मानता हूं कि ये f of a दे रहा है, f of x दे रहा है, कैपिटल F of x, तो इस पे मैं लिमिट लगाऊंगा ना a से a, f of a माइनस f of a कैंसिल बराबर 0। ये कैसे कर दिया सर, f of x का कुछ भी वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन सोल्व होने के बाद, लेकिन जब आप सेम लिमिट रखोगे तो पहला लिमिट माइनस में वही लिमिट माइनस होके फिर तो प्लस से माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 0 आंसर आ जाएगा बराबर में 0। ठीक है ना, तो तीसरा ऐसे बोलता है। वैसे ऐसे भी याद रखो कि अगर सेम लिमिट मेरे को दिया जाए अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो हमेशा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आता है, 0 के बराबर। सुनो ध्यान से। अब चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, शायद इसका यूटिलाइज भी होता है, समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे P4, अगर मुझे a से b फंक्शन दिया गया है, a से b f(x) dx इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो मैं इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तोड़ लेता हूं, f of x dx प्लस में c से b वापस से f(x) dx। कैसे सर, सबसे पहली बात तो ये है, मोड वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना इसी प्रॉपर्टी से सोल्व होते हैं। मोड के अंदर की वैल्यू जिस पॉइंट पर 0 के बराबर आती है उसी वैल्यू पर मोड फंक्शन टूटता है, वही हमारा c का वैल्यू होता है। एक से ज्यादा पॉइंट पे भी। अब मैं एक काम करता हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करो मेरे पास कोई ये ग्राफ है, ये मेरा पॉइंट दे दिया कोई, ये मैंने मान लिया a, ये मैंने मान लिया b पॉइंट दे दिया, ये a है और ये b पॉइंट है। मुझे इस एरिया को कैलकुलेट करना है, इसका इंटीग्रेशन। मैंने मान के देखा कि मेरे पास में अगर ये पॉइंट आ रहा है, ऐसी कोई मिड पॉइंट नहीं है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, m हो सकता है, d हो सकता है, ये r हो सकता है ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखो अब मैं इतने पार्ट में तोड़ दूं, इतने में तोड़ दूं, इतने में तोड़ दूं, इतने में तोड़ दूं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन a से b f(x) dx इज इक्वल टू a से r में जा रहा है सर, a से r f(x) dx प्लस में r से m में जा रहा है सर, r से m f(x) dx। बहुत पार्ट में टूट सकता है जितने पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है। m से d f(x) dx प्लस d से b f(x) dx। क्लियर है बात। तो हम लोग इंटीग्रेशन जब सोल्व करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी में यही है कि सर आप अगर किसी पॉइंट पर तोड़ पा रहे हो या फिर कभी ऐसा इंटीग्रेशन मिल जाए तो अगर ये दोनों पॉइंट सेम आ जाए तो मैं उसको ऐसा इकट्ठा करके लिख भी सकता हूँ कलेक्ट करके। क्लियर है ना, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। और ये सब मोड वाले क्वेश्चन ज्यादा है, जैसे मोड ऑफ a से b, या फिर मैं बात करूं मोड ऑफ 1 से 2 दे दिया और हमको दे दिया मोड x dx। अब बताओ किस पॉइंट पर टूटेगा। अब जिस पॉइंट पर अंदर की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, सर x बराबर 0 आ रहा है तो आंसर क्या आएगा, -1 से 0 x dx, -1 से 0 भी नेगेटिव आएगा और 1 से 2 के बीच में मोड x dx। करेंगे इस क्वेश्चन पे बात, नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। थैंक यू।